ये वीडियो मैं क्रिप्टो कम्युनिटी के उन मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ जो लोग इस फील्ड के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है क्रिप्टो की फ्यूचर को लेकर के इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड की किसी और कंट्री के लिए। लेकिन इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं मेन बना करके उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्रिप्टो बैन नहीं होने वाला इंडिया के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर। हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगेंगी, यहाँ पे उन लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहला जो मेन फैक्ट जो है जिसकी हेल्प से बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बैन होने का कोई मतलब ही नहीं है, वो है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ प्रोडक्ट्स का अप्रूव होना, वो भी अमेरिका के अंदर। अभी 10 जनवरी के, जैसे कि सब लोगों को पता होगा कि 10 जनवरी को बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ एप्लीकेशन जितनी भी थी, यानी कि टोटल 11 एप्लीकेशंस एसईसी एजेंसी ने, जो अमेरिका की सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी बॉडी है, उसने अप्रूव कर दिया है। और पिछले, यानी कि आज है ये 18 तारीख, यानी पीछे ये 8 दिनों के अंदर अंदर जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का मार्केट कैप है वो सरपास कर गया सिल्वर के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ से, जो कि वर्ल्ड की सेकंड सबसे बेस्ट मेटल एसेट है परचेज करने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये, अगर हम एक्चुअल रिकॉर्ड देखें तो नियरली $25 बिलियन का जो मार्केट कैप है जो सिल्वर के ईटीएफ्स का, वो करीब करीब, नहीं नहीं, जो सिल्वर का जो सिल्वर सिल्वर की मार्केट का जो स्पॉट ईटीएफ है, जो जो सिल्वर की मार्केट का स्पॉट ईटीएफ मार्केट कैप है, उसका करीब करीब डबल हो चुका है बिटकॉइन का। और इसका मतलब यहाँ से हम गैस कर सकते हैं कि आगे आने वाले 6 से 7 महीने या फिर 1 साल के अंदर करीब करीब ये गोल्ड को सरपास कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योरिटी है, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ये, लेकिन आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि लोग यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और मतलब प्राइस बढ़ेगा। इसको एक, ये एक अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है। इस चीज़ को हम सबको पता है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ओवरऑल, और पर ईयर नहीं बढ़ेगा तो हर एक बुल रन पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हर बार बुल रन आएगा, उसका हर बार अलग अलग रीज़न होगा, क्योंकि इनोवेशन इस मार्केट में होते रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये, हम ऐसा कैसे मान के चलें कि फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस सेक्टर में। हालांकि रिस्ट्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, नए रूल्स भी आएंगे ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन अच्छी मिल सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिलियंस में अगर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईटीएफ के थ्रू, तो सोच करके देखो, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट है, ये, इसके ऊपर गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे कि ये कह सके कि इन्वेस्टर्स के मन में कोई पैनिक क्रिएट हो। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ ये चीज़ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि $25 बिलियन तो फ़िलहाल अभी ट्रेड वॉल्यूम गया है, और वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पर तो मार्केट कैप बहुत ही ऊपर है, वहाँ का हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम ये सिक्योरिटीज़ मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंजेस जो अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक तरह से गवर्नमेंट ने खुद लीगल कर रखा है। अब चाहे जैसे भी किया हो, कितना भी क्रिप्टो कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने कितना भी फाइट किया गवर्नमेंट के रूल्स के सामने, और अभी भी काफ़ी सारी क्रिप्टो कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि रूल्स उतने अच्छे अभी हैं नहीं, मतलब क्लियर नहीं है रूल्स। क्रिप्टो के लिए कोई क्लियर रूल नहीं है, और सभी ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करके ही अपना बिजनेस रन कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो यहाँ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्ट बैन नहीं लग रहा। कंपनियां सिर्फ फेस कर रही हैं थोड़े से लीगल हर्डल्स को, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो रिपल है, रिपल कंपनी है को हम अगर एग्जांपल ले लें, तो देख सकते हैं कि वो भी जीत गई। एसईसी के सामने जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट था एक्सआरपी टोकन के ऊपर, जो नेचर को लेकर के थोड़ा सा एसईसी एजेंसी ने अपने
हथकंडे लगाए थे, उसमें फेल हो गई। और हमने एक और भी अभी रिसेंटली में केस देखा जहाँ पर एसईसी के जो लॉयर्स थे, वो जानबूझ करके क्रिप्टो कंपनी को, एक कोई है मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस क्रिप्टो कंपनी के खिलाफ गलत विटनेस, कुछ गलत फैक्टर ऐसे कंसीडर कर रहे थे अपनी स्टेटमेंट में। तो कोर्ट रूलिंग में ये पाया गया कि सेक एजेंसी के जो लॉयर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव लॉयर्स, उन लोगों ने गलत स्टेटमेंट यूज किए ताकि किसी क्रिप्टो कंपनी को दबाया जाए। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो लीगल सिस्टम है वो चाहे किसी भी कंट्री के अंदर हो, वो हमारे साथ है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ है, कहीं पर कोई बैन नहीं लगने वाला। और फ्यूचर के लिए हम ये बता दें, यहाँ पर ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे कि अचानक से वहाँ पे किसी भी तरह का पैनिक आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि फ़िलहाल एक एग्जांपल पहले लेते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया में हम लोगों ने देखा कि जो पिछले ये 2022 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे प्रेजिडेंशियल जो इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, वहाँ पे क्रिप्टो सेक्टर को भी टारगेट किया गया था और ये प्रॉमिस किए गए थे कि क्रिप्टो सेक्टर के लिए अच्छे रूल लेकर के आएंगे, और वही हुआ भी। और जो वहाँ के जो पॉपुलेशन ने जिस प्रेसिडेंट को चुना, वो उन्होंने सामने से ही ओपनली बाद में ये उन्होंने जो कहा, उन्होंने करके भी दिखाया। काफ़ी सारे रूल्स भी लाने की बात कही है, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्रिप्टो सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और सीधी सी बात है, एक शुरुआत है चाहे कहीं से भी हो, वो वैसा होना ही होता है दूसरे कंट्रीज़ में भी। और अमेरिका में भी हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे जो प्रेजिडेंटियल प्रेजिडेंशियल इलेक्शन की रेस में जितने भी कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में बात किया है, और सीबीडीसी को बैन करने की बात की है, जो कि एक क्रिप्टो से अलग ही मुद्दा है, लेकिन वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज होगी। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना क्रिप्टो के बारे में मेन बात करते हैं। तो मान लीजिए अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, विवेक विवेक रामास्वामी। उन्होंने हालांकि अभी कल ही अपनी प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट की रेस से क्विट कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी सपोर्ट जो है, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उन्होंने अपना दिया है फुल सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर विवेक जो थे इंडियन ओरिजिन से थे, तो उन्होंने तो क्रिप्टो को सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो उन्होंने क्विट करने के बाद ट्रंप के सपोर्ट में आ गए। लेकिन ट्रंप, हम लोग ये देख सकते हैं रियलिटी में, तो ट्रंप ने कभी भी क्रिप्टो के फेवर में कभी भी कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया, कहा, और जब भी किया है उसके अगेंस्ट में किया है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर करें तो ट्रंप और उनकी वाइफ और उनकी मतलब एक तरह से पूरी फैमिली, उन लोगों ने सोलाना नेटवर्क का यूज़ किया, अपने एनएफटीएस रिलीज़ किए। तो हम लोग मतलब यहाँ पे सोच करके देखो, वो पूरी फैमिली क्रिप्टो को यूज़ कर रही है, सोल कॉइन्स को उन लोगों ने यूज़ किया। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी जो वो लोग बिटकॉइन नहीं यूज़ करेंगे, बिटकॉइन का ईटीएफ यूज़ नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ज़रूर करेंगे। और सीधी सी बात है, जब शुरुआत हो ही गई है तो वो लोग रूल्स भी लेकर के आएंगे। तो ऐसे में हम लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप में से कोई भी अगर व्यक्ति इस क्रिप्टो फील्ड में आ गया है ना, तो उसको ऐसे घबरा करके नहीं छोड़ना कि नहीं यार, कोई बैन का रूल आ जाएगा, कोई बैन हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट टाइम ले रही है, इसका मतलब रूल बना रही है। अगर गवर्नमेंट को इसे बैन करना होता ना, एक झटके में डिसीजन लेकर के तुरंत बैन कर देते हैं। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अपना अगर इंडिया की बात करें तो आरबीआई जो है वो बैन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथ में बैन करना नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ इतना है कि पैसे के सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन रखना है, बस। और बैंक्स को रेगुलेट करना है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना है। उसका ये काम नहीं है कि इंडिया के अंदर किस सेक्टर को अलाउ किया जाए, किस सेक्टर को नहीं किया जाए। ये सब कुछ भी, ऐसी कोई भी चीज़ उसके हाथ में है ही नहीं, आरबीआई के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री का काम है। और उन लोगों ने अभी हमने देखा कि 2022 के शुरुआती दौर में उन लोगों ने एक टैक्स का रूल भी लगाया है। तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काम बैकएंड में हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इंडिया कोई भी डिसीजन लेगा तो इंस्टेंट नहीं लेगा, बहुत सोच समझ कर स्टेप बाय स्टेप लेगा। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया टॉप 5 के अंदर है, दूसरे तीसरे नंबर पर दूसरे तीसरे नंबर पर इकनॉमी है।
तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ इंडिया के भी जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग काफ़ी अच्छे से रिसर्च करेंगे कि ऐसे पॉलिसीज़ लाए जाएँ जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट तो करें लेकिन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, और लोग कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट करें ही ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 30% टैक्स रूल जो हम लोगों ने अभी देखा कि 2022 से लगा हुआ है, तो वो रूल क्यों बनाया गया है? या तो लोग इन्वेस्टमेंट करें करें तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा हो, प्रॉफिट मिले, या फिर करें ही नहीं। तो सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी थोड़े से ऐसे टफ रूल बनेंगे, लेकिन सीधी सी बात है, हर एक चीज़ को बाईपास करने के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा। और क्रिप्टो का नेचर तो बदलने वाला है नहीं, बिटकॉइन का नेचर बदलने वाला है नहीं, चाहे कोई भी रूल आ जाए, कैसा भी आ जाए। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कितना भी बेकार रूल आए, बेकार रूल का मतलब अपॉर्चुनिटी भी होगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में लोग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। तो वो भी एक, हम ये कह सकते हैं कि बेकार रूल बनने पर भी कुछ लोग उसको एक जॉब की तरह लेंगे कि ऑफलाइन में ट्रेडिंग करके पैसे कमाने का एक उसमें ऑप्शन मिल जाएगा। ये समझ लो कि बेकार रूल्स भी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना होगा कि फ्यूचर है, फुल है। आप लोग इस चीज़ के लिए मन में टेंशन ना रखें कि क्रिप्टो बैन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, कुछ नहीं, ये सब डिसीजंस ये फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री लेगी, और हमें उन चीज़ों के लिए इंतज़ार करना चाहिए, और किसी भी पैनिक में आके अपने क्रिप्टो को सेल नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कुछ लगा मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से कि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशंस यूट्यूब पर डालना चाहिए अपने क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, तो ज़रूर मैं आगे कोई वीडियो ज़रूर पब्लिश करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को पता चलेगी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा नई वीडियो के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ पब्लिश करने वाला हूँ वीडियो। ये उस टाइम पर पब्लिश करूँगा जब मुझे लगेगा कि ज़रूरत है मुझे इस मुद्दे पर बोलने की, या कहीं पर इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, तो ज़रूर मैं आऊँगा, वो वीडियो ज़रूर डालूँगा और पब्लिश करूँगा।